हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए अगर आप फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अपनी एक्सचेंज पॉलिसी के अंदर एक नया चेंज ला दिया है। अब यहाँ पर आप एक्सचेंज पॉलिसी से ये मत समझ लेना कि ये अब जब आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तब आप उसे रिटर्न या रिप्लेसमेंट करते हैं, वो पॉलिसी नहीं। जब भी हम कोई नया चीज खरीदते हैं तो उसके बदले हम पुरानी जो एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या नया चेंज किया है फ्लिपकार्ट ने, इस टॉपिक पे आज की वीडियो जो है वो ये होने वाली है। तो फ्लिपकार्ट की एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में ये एक नया अपडेट निकल कर आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और इंट्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों, नई पॉलिसी बताने से पहले पुरानी पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्लिपकार्ट की जो पहले की एक्सचेंज पॉलिसी है उसके अंदर क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जब नया फोन खरीदते हैं तो उसके साथ अगर हमारे पास कोई पुराना फोन है तो हम उसे एक्सचेंज में दे देते हैं और फ्लिपकार्ट उसकी एक्सचेंज की वैल्यू को डिस्काउंट करके फाइनल प्राइस हमें बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं Realme GT Neo 3T ले रहा हूं और Realme 7 Pro मेरा एक्सचेंज में जा रहा है तो मैं इसे एक्सचेंज में लगाता हूं 9,000 रुपए सपोज उन्होंने जो है वो फाइनल प्राइस किया है। तो 20,000 का अगर ये फोन है तो 9,000 इसके माइनस हो जाते हैं और 11,000 रुपए का मेरे को ये फोन फाइनल पड़ता है। तो जब मेरे पास डिलीवरी होती है फोन की तो ये वाला फोन जो नया फोन है वो मेरे को दिया जाता है और मेरा पुराना फोन पहले चेक किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाता है भाई। उसके बाद फिर उस फोन को वापस ले जाते हैं और आपके 11,000 रुपए में आपको आपका नया फोन मिल जाता है। पहले की एक्सचेंज पॉलिसी ये थी, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो ये था। लेकिन अब फ्लिपकार्ट ने इसके अंदर एक नया फीचर ऐड कर दिया है, एक नई चीज ऐड कर दी है जो हमारे माइंड के अंदर पहले आती थी जब भी हम फ्लिपकार्ट पे अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करते थे, और वो था भाई डेटा ट्रांसफर का। अब सपोज मेरे पास एक ही फोन है, मैंने इसी को ही एक्सचेंज में लगा दिया, नया फोन आ गया, तो अब मैं अपने पुराने फोन से नए फोन के अंदर डाटा कैसे ट्रांसफर करूं? क्या अब डिलीवरी वाला भाई अब वो मेरे लिए ही तो इंतजार करता नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कभी कभार 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है, डिपेंड करता है आपके फोन की स्टोरेज कितनी है। तो अब कोई डिलीवरी वाला भाई जो है वो 1-1.5 घंटा मेरे पास रुका नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या होता था कि हमें पहले से ही अपना डाटा ट्रांसफर करके रखना पड़ता था लैपटॉप में किसी दूसरे फोन के अंदर। तो ये थोड़ा सा पेन वाली बात थी, थोड़ा सी प्रॉब्लम वाली बात थी। फ्लिपकार्ट की टीम ने इस चीज को रेक्टिफाई करा है और उसके बाद इन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं कोई भी एक फोन की कैटेगरी खोल लेता हूँ ताकि आपको साथ के साथ मैं बताता रहूं, और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पर चला देता हूँ तो वो भी आपको यहाँ पर दिखती रहेगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैंने ऑन कर दिया है और अब देखो कोई भी एक फोन हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन मैंने ये पोको X5 Pro कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे देखो, जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो एक्सचेंज का ऑप्शन आता है। नीचे देखो एक नया टैग लिख के आ रहा है, ये एक नया टैग करा हुआ है, ये आप यहाँ पर देखो ये वाला, ये एक न्यू लिखा आ रहा है। इस पे लिखा हुआ है हैंड ओवर योर ओल्ड फोन 10 days लेटर। मतलब जब भी अब आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज में देते हो तो आपके पास नया फोन रिसीव हो जाता है, उसके बाद आप अपने फोन को 10 दिन के बाद ही फ्लिपकार्ट को रिटर्न कर सकते हो। तो ये एक नई फीचर या फिर एक नया अपडेट फ्लिपकार्ट ने एक्सचेंज पॉलिसी के अंदर ला दिया है। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ बात इतनी नहीं है, इसके अलावा भी और एक मेन बात है जो एक प्रॉब्लम मेरे हिसाब से स्टिल बनी हुई है। अब क्या होता है, यहाँ पर मैं अपना फोन एक्सचेंज में लगाता हूँ। जैसे ये मेरे पास Realme 7 Pro है तो मैं इसे एक्सचेंज पे लगाता हूँ, तो यहाँ पर ये कंडीशन चूज करने को बोलेगा कि आपका फोन किस कंडीशन में है, तो मैं फ्लॉलेस कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास देखो 2 ऑप्शन दे रहा है। एक तो है डू यू वांट टू गिव योर ओल्ड फोन लेटर, उसके बाद है सबसे पहला है नो और दूसरा है यस। अब नो के अंदर देखो ओल्ड फोन विल बी पिक्ड अप एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि पुराना फोन जो है वो डिलीवरी के टाइम में आपसे ले लिया जाएगा। तो वही पुराने वाला सिस्टम है कि आपको नया फोन देंगे और आपको आपका पुराना वाला फोन ले लेंगे चेक करके। सेकंड ऑप्शन देखो यस, ओल्ड फोन विल बी पिक्ड आफ्टर 10 days। ये हो गया। अब यहाँ पर मेन बात आती है पैसे की कि भाई चलो 10 दिन बाद हमसे पुराना फोन लेंगे तो फाइनल प्राइस हमें कौन सा देना होगा फोन का? क्या हमें मतलब ये जो रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज वाला जो प्राइस डिस्काउंट होके हमें फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस देना होगा या फिर हमें ओरिजिनल प्राइस देना होगा फोन का? तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इस पे लिख दिया है यस पे, तो एक नया फीचर है तो नई फीचर के हिसाब से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये एक्सचेंज डिटेल्स।
पिक्ड अप डेट 10 दिन आफ्टर डिलीवरी। उसके बाद है पेमेंट मोड यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हो तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी फाइनल पेमेंट देनी होगी फोन की, जो यहाँ पर है 22,499 रुपए आपको ये पे करना होगा। और उसके बाद आपके फोन की जो एक्सचेंज वैल्यू है 6,100, ये आपके अकाउंट में आएगी 10 दिन बाद जब आप इस फोन को रिटर्न करोगे। तो फ्लिपकार्ट ने एक तरह से यहाँ पर सेफ गेम खेली है। अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस वाला सिस्टम कर देते तो हो सकता है भी बाद में कस्टमर इसे रिटर्न ना करें, कुछ भी कर दें, तो एक तरह से पैसा फंसने वाली बात है। अब देखो हाउ डज इट वर्क्स पे लिख लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है ये। अबाउट गिविंग योर ओल्ड फोन एट डिलीवरी, बाय योर न्यू फोन एट डिस्काउंटेड प्राइस, ओल्ड फोन विल बी पिक्ड अप एट डिलीवरी। उसके बाद न्यू वाले के अंदर देखो अबाउट गिविंग योर ओल्ड फोन लेटर, बाय योर न्यू फोन एट फुल प्राइस, जो मैंने आपको बताया था एक्चुअल में ये वही है। उसके बाद है ओल्ड फोन विल बी पिक्ड अप लेटर, गेट एक्सचेंज वैल्यू आफ्टर पिकअप वाया यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या फिर फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड। ये आपके पास दो ऑप्शन होंगे, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अब यहां पर वही बात है कि भाई जो लोग एक्सचेंज लगा रहे हैं और आपको डिस्काउंटेड प्राइस ही आपका फाइनल बजट है और आप इस फोन को लेटर मतलब 10 दिन बाद देना चाहते हो, तो आपके लिए ये फीचर नहीं है। आपको इसे फुल प्राइस पे खरीदना होगा, नहीं तो फिर आपको इसे डिलीवरी के टाइम पर ही रिटर्न करना होगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।